दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हम एक सीरीज बना रहे हैं और ये इस सीरीज का पहला पार्ट है कि महाराष्ट्र से कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहेगा अगर आप इस सीरीज में बने रहेंगे। हम ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो महाराष्ट्र में कौन से शहर से आप ले सकते हो, कौन से गांव से आप ले सकते हो। तो एडवांटेज क्या रहेगा, आपको जगह भी पता लग गई, आप प्रोडक्ट परचेज करिए और एक्सपोर्ट स्टार्ट करिए। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, मुंबई में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की चलती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस इसका एडवांटेज क्या रहेगा, अगर आप ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, यहां पे आपको एक दिन पोर्ट विजिट कराया जाता है, जहां पे आपको एक्सपर्ट्स आपको पूरी ट्रेनिंग और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। आप अपने सामने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता हुआ देखेंगे। तो दोस्तों, डेट नोट कर लीजिए, अगली ट्रेनिंग जो हमारी होने जा रही है वो 1, 2, 3 अगस्त 2024 को होने जा रही है। तो अगर आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र से आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में महाराष्ट्र से मैंगो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। मैंगोस में एक क्वालिटी है अल्फांसो। आपने मुंबई वगैरह में भी देखा होगा, जब हम मुंबई में जाते हैं ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, तब हम भी देखते हैं कि अल्फांसो मार्केट में बिक रहा होता है और अच्छे खासे प्राइस में और अच्छे खासी क्वालिटी अल्फांसो की होती है। और इंटरनेशनल मार्केट में अल्फांसो नाम ही काफी है। ये अल्फांसो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस और कनाडा में, आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। प्लस ये अल्फांसो आपको मिलेगा कहां से, ये आपको रत्नागिरी से मिलेगा। तो रत्नागिरी से प्रोडक्ट को परचेज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट का ध्यान जरूर रखना है। अब सवाल ये उठता है, अगर मैं आम में डील कर रहा हूं, मैंगोस में डील कर रहा हूं, तो मेरे पास 30 से 40 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आम का जो कंटेनर है वो FCL जाता है। तो अप्रॉक्स आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए, आप तब एंटर करें और उसके बाद अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है ग्रेप्स। ग्रेप्स, हाई क्वालिटी ग्रेप्स आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी और स्पेशली नासिक में मिल जाएगी। नासिक से ऑलरेडी ग्रेप्स एक्सपोर्ट हो रही है, बहुत से देशों में ग्रेप्स एक्सपोर्ट की जाती है। तो एडवांटेज क्या होगा, नासिक में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ग्रेप्स मिल जाएगी, जिसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। तीसरा प्रोडक्ट है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट आपको सोलापुर से मिल जाएगा और महाराष्ट्र के अदर रीजन्स में भी पोमेग्रेनेट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो एक एडवांटेज ये भी है, इसमें आपको मार्जिन अच्छे खासे लेने हैं। पोमेग्रेनेट में आपके मार्जिन्स जो है हमेशा अच्छे रहते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मुझे इसमें कम मार्जिन्स में डील करनी है। एक बात बताओ, पैसा कमाने आए हो तो पैसा कमाओ ना, कम पैसों में कम प्रॉफिट में डील करनी ही क्यों है। हम आपको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और वीडियो के जरिए ये आपको क्लियरली बताएंगे, समझाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट में आप मार्जिन ले सकते हो और किस प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है, जिससे आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में आसानी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें अनियंस की, अनियन ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। आप YouTube पे बहुत से वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख सकते हैं अनियन के। नासिक से ही आप अनियन परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अनियंस की बात करूं, अनियन की जो मार्केट है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत कंपटीशन है अनियन के अंदर। मार्जिन्स बिल्कुल श्रिंक हुए पड़े हैं इस समय। जो लोग नए लोग हैं और पहली बार अनियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मार्केट को पहले स्टडी करिए। अभी फिलहाल मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक ये भी तो चीज़ होनी चाहिए ना यार, जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस अकॉर्डिंगली मार्जिन भी हो, खर्चा पानी भी निकले। ऐसे प्रोडक्ट को करने का क्या फ़ायदा जिसमें आपके पैसे तो लग ही रहे हैं लेकिन मार्जिन नहीं मिल रहा। आप खुद सोचो। फिर इसके बाद अगला प्रोडक्ट है बनानास, जो कि बहुत लार्ज स्केल में महाराष्ट्र में कल्टीवेट किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करूं तो ऑटोमोबाइल्स महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो महाराष्ट्र जो है मेजर हब है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का। टेक्सटाइल और गारमेंट्स की बात करूं तो कॉटन टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स और सिंथेटिक फैब्रिक सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। मशीनरी और इक्विपमेंट की बात करूं तो अलग अलग टाइप की मशीनरी और उसके इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
केमिकल्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड और बेवरेजेस भी महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब प्रोसेस्ड फूड्स में सबसे ज्यादा केन फ्रूट्स, फ्रूट पल्प और जूसेस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कन्फेक्शनरी में बात करेंगे तो कन्फेक्शनरी में चॉकलेट्स, कैंडीज और अदर स्वीट्स महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र से इस समय एक्सपोर्ट हो रही है वो है टर्मरिक। टर्मरिक आपको रॉ का भी अच्छा ऑर्डर मिलेगा अगर आप गल्फ कंट्रीज में डील करेंगे, और टर्मरिक का आपको पाउडर फॉर्म में भी अच्छा ऑर्डर मिलेगा। इसके अलावा चिली पाउडर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अदर स्पाइसेस की, तो अदर स्पाइसेस भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं महाराष्ट्र से। अगर हम बात करें मरीन प्रोडक्ट्स में स्पेशली सी फूड की अगर मैं बात करूं तो श्रिम्प, फिश और जितने भी अदर सी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो भी महाराष्ट्र से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट अगेन अगर आप सी फूड में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो ये 25-50 हज़ार लाख रुपए में एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। रीजन, रेफ्रिजरेटेड कार्गो में जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, शिपिंग कॉस्ट रेफ्रिजरेटेड कार्गो की ज़्यादा रहती है, तो आपको अपना एक बजट बनाना पड़ेगा। मेरी सलाह मानेंगे तो 10 से 20 लाख मिनिमम आपको चाहिए, ये कम से कम चाहिए अगर आप सी फूड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट्स की, तो हैंडीक्राफ्ट अब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कम से कम पैसों में शुरू हो सकता है, जिसमें आप एडवांटेज उठा सकते हैं। 10, 20, 50 हज़ार ये चॉइस आपकी है, आप कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कौन से हैंडीक्राफ्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, देखो महाराष्ट्र में चले जाओ, कोल्हापुरी चप्पल से इस समय बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, लेदर फुटवियर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसमें आपको मार्जिन मिलेगा। प्लस एक यूनिक आइटम है, एक इसकी अपनी एक यूएसपी है, तो इंटरनेशनल मार्केट में शुरू से डिमांड है। और प्लस बहुत सी पुरानी मूवीज़ में आप देखोगे उन्होंने स्पेशली कोल्हापुर को यानी एक तरीके से प्रेजेंट भी किया है, ये कोल्हापुरी चप्पल है, तो जिससे क्या हुआ, कोल्हापुरी चप्पल एक अपने आप में इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट ब्रांड बन जाते हैं ना, उनको कम पैसों में कभी नहीं बेचना चाहिए, उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहिए। भाई अगर ब्रांड है तो महंगा ना बिका तो फिर वो ब्रांड किस बात का, खुद समझिए। इसके बाद अगर हम बात करें वारली पेंटिंग्स की, तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पैठानी साड़ीज़ की बात करूं, ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र से आईटी सर्विसेज भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करूं तो महाराष्ट्र आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का हब है। पुणे से फिलहाल सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट की जा रही हैं। तो ये था दोस्तों महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आपको ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आने वाले वीडियो में अगली जो सीरीज आएगी, अगला जो इसका पार्ट आएगा, उसमें और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन से शहर से आपको ये प्रोडक्ट सस्ते रेट पे मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए। और अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.